दोस्तों नमस्कार। लेकर चल आपका सभी का YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत है और आपको लेकर चलता हूं बांग्लादेश की ओर, जहां प्रदर्शनों का सिलसिला तो कुछ कम हुआ है, लेकिन अराजकता रुकने का नाम नहीं ले रही है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और तथाकथित छात्र नेता नाहिद इस्लाम के समर्थकों द्वारा अवामी लीग से जुड़े हुए लोगों के घरों को चारों ओर से घेर कर उनके घर के सदस्यों को जिंदा जलाया जा रहा है और पूरे घर को आग के हवाले किया जा रहा है। और सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं है, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू समुदाय की आबादी को भी घेर घेर का निशाना बनाया जा रहा है। लगातार लूट पाट और हत्या करी जा रही है। थाने खाली पड़े हैं, आधी पुलिस हड़ताल पे चली गई है तो आधी पुलिस आंदोलन में शामिल हो गई है। सेना अपनी बैरकों में बैठी है और ये तीनों संगठनों के लोग पूरे देश में अराजकता फैलाने पर आमादा हैं। कोई रोकने वाला फिलहाल बांग्लादेश में नहीं है। भारत बांग्लादेश की लंबी सीमा पर भारत में घुसने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ लगी है और इस भीड़ में हिंदू भी शामिल है और मुस्लिम भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, चित्र आ रहे हैं, वो विचलित करने वाले हैं। आज भी अवामी लीग के 29 कार्यकर्ताओं की जली हुई लाशें बरामद हुई है, जबकि कल पूरी रात हिंदू आबादी के घरों को लूटा गया, जलाया गया, अस्मिताएं लूटी गई हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन इस सब के बीच भारत के सेकुलर गिरोह ने भी आज शर्मनाक हरकत करी है। आज भारत के सेकुलर गिरोह ने एक अफवाह उड़ाई कि बांग्लादेश में मुस्लिम्स लड़के लाइन लगाकर हिंदू मंदिरों को और हिंदू आबादी को बचा रहे हैं, जबकि कोई इंटरनेशनल मीडिया, कोई बांग्लादेश की मीडिया कहीं से भी कोई भी पिक्चर इस बात को साबित नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ सेकुलर गिरोह की चालाकी थी। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद ने आज धमकी दी कि बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां भारत में भी पैदा हो सकती हैं। मैं सलमान खुर्शीद साहब आपसे कहना चाहता हूं, यह भारत है, यह बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है। यहाँ की पुलिस, यहाँ की सेना, यहाँ की सरकार, यहाँ की अदालतें और यहाँ सभी धर्मों के सभी वर्गों के जिम्मेदार लोग ऐसी परिस्थितियों से निपटना अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए सलमान खुर्शीद साहब, ऐसे मंसूबे पालने की गलती मत करना। भारत में ये हालात पैदा ना हो सकते हैं और ना करने दिए जा सकते हैं। दोस्तों, इस बीच शेख हसीना अभी तक भारत में हैं। उनका गंतव्य अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। कुछ लोगों को मैं सोशल मीडिया पर चिंता व्यक्त करते हुए देखता हूं कि वो इतनी देर तक क्यों रुकी हुई हैं, भारत को जल्दी से भेज देना चाहिए। अपने दोस्त को परेशानी में अकेला छोड़ देना हमारी नीति नहीं है। भारत को इतना कमजोर मत समझो कि भारत शेख हसीना को अपने यहाँ रोक भी ना सके। भारत बहुत मजबूत है। जिस तरह भारत ने बांग्लादेश के प्रति दोस्ती निभाई है, इसी तरह से
बांग्लादेश में शेख हसीना के कार्यकाल ने भारत के प्रति अपनी दोस्ती निभाई है, अपना हर फर्ज निभाया है। आज शेख हसीना यदि संकट में हैं, यदि खतरे में हैं, तो उनको छोड़ देना हमारी ऐतिहासिक, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के खिलाफ है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, शेख हसीना जब तक चाहें तब तक भारत में रुकें, उन्हें कोई भारत में खतरा नहीं है और उनके रहने से भारत को भी कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, अंतरिम सरकार को लेकर अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है बांग्लादेश में। हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं कि एक अंतरिम सरकार बनेगी जिसमें अवामी लीग के अलावा बाकी सभी दलों के और छात्र प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। फिर एक खबर आई कि छात्र संगठनों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि मोहम्मद यूनुस को इस सरकार का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। एक खबर यह आ रही है कि सरकार किसी और के नेतृत्व में बनेगी, लेकिन मोहम्मद यूनुस उस सरकार के सलाहकार होंगे। अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है और ये बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय गुटों में कुछ खींचतानी है कि सरकार में किसका प्रभुत्व ज़्यादा होगा, चीन का या अमेरिका का या पाकिस्तान का। मोहम्मद यूनुस के बारे में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, उन पर आर्थिक घोटालों के आरोप लगे हैं और वो बांग्लादेश की जेल में कैद भी रहे हैं। तो दूसरी ओर उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। जहाँ तक नोबेल प्राइज़ का सवाल है तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, आप सब भी जानते होंगे, गली मोहल्ले, जिले, राज्य, देश से लेकर नोबेल प्राइज़ तक सारे पुरस्कारों को दिए जाते समय तक ये देखा जाता है कि जिसको हम पुरस्कार दे रहे हैं वो हमारे हित साधने में संकट के समय कितनी मदद कर सकता है, कितना हमारी ओर स्थिति को मोड़ सकता है। मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका की ओर झुकाव रखते हैं। यदि वो बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के खिलाफ तो सरकार होगी ही, हो सकता है वो सरकार चीन के भी खिलाफ हो। ऐसा लगता है कि इसीलिए अभी वहाँ पर पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के समर्थक तत्वों में टकराव हो रहा है और इसीलिए नई सरकार के बनने में देरी हो रही है। फिलहाल ये ज़रूर लगता है कि जो भी सरकार बनेगी वो भारत के खिलाफ होगी, उसमें भारत के समर्थक तत्व हों, ऐसा बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन हिम्मत मत हारना, बांग्लादेश में पहले भी ऐसी सरकारें बन चुकी हैं जो पूरी तरह भारत विरोधी थी, भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती थी। हमने उन परिस्थितियों को भी देखा है और उन परिस्थितियों से भी निपटा है और बांग्लादेश की उन चुनौतियों को कुचला भी है। और इसलिए यदि फिर कोई सरकार ऐसी आएगी और वो फिर भारत को चुनौती देने का प्रयास करेगी तो आप निश्चित रहिए भारत उन चुनौतियों को कुचलने में सफल होगा। फिलहाल इंतज़ार करिए अंतरिम सरकार का और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि बांग्लादेश में अराजकता जल्द से जल्द समाप्त हो। अवामी लीग के लोगों को भले ही गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जिंदा जलाना, उनके घरों को फूंक देना, उनके साथ अमानवी व्यवहार रुकना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो लगातार जुल्म उठाए जा रहे हैं वो रुकने चाहिए। बांग्लादेश की सेना जो बैरकों में बैठी है वो महापाप कर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि वो राज धर्म निभाने से पीछे हट रही है। बांग्लादेश के लोगों की, चाहे वो अवामी लीग के लोग हों और चाहे बांग्लादेश के हिंदू हों,
उनकी सुरक्षा करना बांग्लादेश की पुलिस और बांग्लादेश की सेना की नैतिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज की चर्चा में बस यहीं तक। फिर मिलेंगे कल, कोई बात होगी, कोई हंगामा होगा, कोई नई घटना होगी, उसको लेके आपके पास आऊँगा। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार।